बाजार में एक दुकानदार अपनी दुकान पर नाशपाती की लकड़ी से बनी एक खास चीज बेच रहा होता है। तभी वहाँ हमारा हीरो आर्यन पहुँचता है। दुकानदार उसे एक खास लकड़ी की चीज दिखाता है और बताता है कि यह बहुत अच्छी नाशपाती की लकड़ी से बनी है, इसलिए इसकी कीमत 10,000 रुपए है। लेकिन आर्यन को देखते ही समझ आ जाता है कि दुकानदार उससे ज्यादा पैसे मांग रहा है, इसलिए वह सीधे 2,000 रुपए की कीमत लगा देता है। थोड़ी बातचीत के बाद दुकानदार भी मान जाता है और आर्यन वह सामान खरीद लेता है। लेकिन तभी आर्यन की नजर एक पुराने लो पैन यानी फेंग शुई कंपास पर पड़ती है। दुकानदार उसे बिल्कुल मामूली चीज समझकर सिर्फ 500 रुपए मांगता है। आर्यन बिना ज्यादा सोचे वह कंपास भी खरीद लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चीज को वह सिर्फ 500 रुपए में खरीद रहा है, असल में वही इस पूरे बाजार की सबसे कीमती चीज थी। आर्यन जैसे ही पेमेंट करके वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से एक लड़की उसे रोक लेती है। ये लड़की होती है नेहा की नजर सीधे आर्यन के हाथ में मौजूद कंपास पर होती है। वह आर्यन से कहती है कि अगर वह यह कंपास बेचना चाहता है तो वह उसे 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है। ये सुनते ही आर्यन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो कंपास उसे 500 रुपए में मिला था उसके लिए कोई लड़की सीधे 10,000 रुपए देने को तैयार थी। मतलब नेहा इस कंपास की असली कीमत जानती थी, लेकिन आर्यन भी उस कंपास को बेचने वाला नहीं था। वह साफ मना कर देता है। इसके बाद नेहा कीमत बढ़ाकर 20,000 रुपए कर देती है, लेकिन आर्यन फिर भी अपना फैसला नहीं बदलता। अब नेहा के साथ आया मिस्टर वर्मा गुस्से में आ जाता है और आर्यन को लालची कहने लगता है, लेकिन नेहा उसे रोक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि अभी आर्यन से उलझना उनके लिए सही नहीं होगा। दरअसल नेहा और मिस्टर वर्मा यहाँ किसी आम सामान की खरीदारी करने नहीं आए थे। वे एक बेहद दुर्लभ जादुई वस्तु की तलाश में थे और अब उन्हें शक हो चुका था कि आर्यन के हाथ में मौजूद यही कंपास शायद वही चीज है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। उधर आर्यन भी उस कंपास की असली ताकत को महसूस करने लगता है। उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण कंपास नहीं है, इसके अंदर एक रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। नेहा का आदमी उसे लेने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन भी उनसे कम नहीं था। दूसरी तरफ नेहा भी आर्यन को छोड़ने वाली नहीं थी। इसके बाद नेहा अपने आदमी को आर्यन पर नजर रखने का आदेश देती है और जैसे ही आर्यन कुछ नया करे उसे तुरंत इसकी खबर दी जाए। आर्यन जैसे ही उस कंपास पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस रहस्यमयी वस्तु का असली रूप सामने आने लगता है, जिसे देखकर आर्यन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने जो चीज दिखाई देती है वह कोई साधारण कंपास नहीं बल्कि ड्रैगन प्लेट होती है। यह वही दुर्लभ फेंग शुई खजाना है जिसकी तलाश बड़े बड़े फेंग शुई विशेषज्ञ कर रहे थे। आर्यन को यकीन ही नहीं होता कि उसने इतनी कीमती चीज सिर्फ 500 रुपए में खरीद ली। वह मन ही मन सोचता है कि शायद उसकी किस्मत अचानक चमक गई है। अब आर्यन फैसला करता है कि उसे सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करना होगा। उधर नेहा भी आर्यन के बारे में जानकारी हासिल कर चुकी होती है। उसे पता चलता है कि आर्यन ने पुरातत्व की पढ़ाई की है। अब आगे क्या हुआ उसे देखने के लिए इस फोटो के लिए लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।